प्रॉब्लम यहाँ है कि जो डेफिनेशन है ना लाइफ की, सक्सेस की, हैप्पीनेस की, वो बहुत डिस्टॉर्ट हो चुकी है। वो बहुत मोनेटाइज कर दिया है कि हम्म। इतने पैसे कमाओगे, सेटिस्फेक्शन का तो उसमें कुछ रहा ही नहीं। Right. पैसा इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फेक्शन। व्हाई पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट है, मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि सेटिस्फेक्शन कम पैसे में भी हो जाता है ना। अब आप इस चीज को एक और एंगल से देखो। हाँ। जो साहिल सीए कर रहा था, जी। ठीक है, और जो ये मुस्कान है वो 8वीं पास या फेल कुछ इस तरीके से है। आप कितने पढ़े लिखे हो कोई फैक्टर ही नहीं है, आपने नहीं। कितनी डिग्रियां हासिल कर ली। आप जीवन को किस तरीके से परसीव कर रहे हो, देख पा रहे हो, या फिर आप क्या अपने इमोशंस को समझ पा रहे हो, आपके अंदर क्या चल रहा है। क्या आपके सराउंडिंग्स में ऐसे लोग हैं जिनसे आप डिस्कस कर पा रहे हो कि ओके आई एम गोइंग थ्रू दिस। आज ही केस आया है, हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा देंगे, इसकी वजह से हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। थोड़े दिन बाद ये केस फेड अवे हो जाएगा, दूसरा नया केस आ जाएगा। निर्भया का केस आया था, कितने टाइम चला, अब कौन निर्भया की बात करता है। इससे सीखते क्या है, सीखने को क्या मिल रहा है वो बताइए। सीखने को सबसे पहले ये मिल रहा है कि गैप्स कहाँ पर हैं। हाँ, कहाँ पर है गैप। ये अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे भी अगर ऐसा कर रहे हैं, आप अगर न्यूज़पेपर भी उठा के देखेंगे तो पुराने न्यूज़पेपर पिछले 2 साल के आप उठा के देख लीजिए, पता नहीं आपको ऐसे कितने केसेस मिल जाएंगे कि जो सबसे ज़्यादा कहते हैं ना वहशी पने वाले काम हो रहे हैं वो टीनेजर्स, या तो वो सारी जो प्रवृत्ति है या सोच है वो वहाँ तक उन बच्चों की सोच जा कहाँ से रही है। ये एक बहुत बड़ा कहते हैं ना बहुत बड़ा गेम चल रहा है। आप ये देखो, आज आप कोई सी भी बॉलीवुड मूवीज उठा के देख लो, आप सीरीज उठा के देख लो, वो यंग माइंड्स को क्या दर्शाना चाह रहे हैं। हाँ, गलत डायरेक्शन है, बहुत है ना? ज्यादा गलत तो डायरेक्शन। यही है कि हमें एक स्तर पे रह के काम नहीं करना, काम तो हमें होलिस्टिक करना पड़ेगा। तो हाँ। होलिस्टिक में पेरेंट्स की अवेयरनेस भी आती है, क्योंकि जो पेरेंट्स हम आज जो पेरेंट्स हैं यंग बच्चों के, टीनेजर्स के पेरेंट्स हैं, हम लोगों की भी बहुत सारे गैप्स है, इमोशनल, मेंटल, हमारी भी सबसे पहले हीलिंग होनी है। हाँ, सही बात है, तभी तो हम बच्चे को दे पाएंगे। आप ये जो मुस्कान की बेटी है पीहू, हाँ। आप उसकी लाइफ को अगर आगे देखो तो उसको इतना बड़ा जो चाइल्डहुड ट्रॉमा मिला है, इसको कौन हील करेगा। तो ये तो जनरेशनल ट्रॉमा में जा सकता है, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या आज हम इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार है कि यस यहाँ पे गैप है, हमारे मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में कहीं गैप्स आ चुके हैं और हमें अब उनको फिल करने की जरूरत है थ्रू some kind of healing, through some kind of techniques, through some kind of again new mindset for all of us। तो पुराने तरीकों से हम अगर चीज़ें नहीं सही कर पा रहे, तो वो जो नया तरीका अगर हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, पुराने तरीके आई मीन जो 1947 से हम एक तरीका दे दिया कि ये किताबें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लिटरेचर, फलाना ढिमकाना, ये पढ़ लो और तुम्हारा कुछ हो जाएगा। हाँ। दूसरा कि नहीं, आज हम क्या अपने बच्चों को तैयार हैं स्क्रिप्चर्स से जोड़ने के लिए? क्या आज हम तैयार हैं अपने बच्चों को कि नहीं आपके 50-60% आ जाए चलेगा, लेकिन आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन पा रहे हो कि नहीं, कैरेक्टर बिल्डिंग आपकी प्रॉपर तरीके से हो पा रही है कि नहीं, कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ साथ आप खुद सेल्फ अवेयर्ड हो के नहीं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है कि आपको पता है आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कब कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, पर्पस ऑफ लाइफ सॉर्टेड है। अगर पर्पस ऑफ लाइफ सॉर्ट हो जाए तो आधी प्रॉब्लम लाइफ में मतलब खुद ही चली जाती है। बच्चे माँ बाप के प्रेशर में कितना कुछ, माँ बाप का सोसाइटल प्रेशर कुछ भी कह लो, वो इतने बड़े हो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं होता वो ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस एक रैट रेस में चले जा रहे हैं। उन्हें गाइडिंग लाइट की ज़रूरत है, उन्हें भी, पेरेंट्स को भी कि मैं भी किसी दौर से गुजरी हूँ और उसके बाद मेरे पेरेंट्स की भी साइकोलॉजिकली काउंसलिंग हुई है, मेरी भी हुई है, तो मैं यहाँ आज बैठ के ये सब बता पा रही हूँ कि ये सब बहुत ज़रूरी है, अपना माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है।